नीतू बहुत ही सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसको किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब हम कहीं भी होते हैं किसी से दोस्ती में सिर्फ उसकी डीपी देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ। पता नहीं कब एक मनदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फ़ोन में बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीतू को मनदीप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कौन है, कहाँ है, क्या काम करता है, बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। पर मनदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने वाला था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पे तो धक्का स्टार्ट गाड़ी बड़ी मुश्किल से 10th ही की थी। पता नहीं नीतू को कौन सी उसकी बातें प्रभावित हो रही थी। शादी करने के लिए माँ बाप से जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख लेते हैं। पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस मनदीप नाम के आवारा लड़के से कर दी। मनदीप के घर वालों को तो चारों उंगलियां घी में थी। मनदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। मनदीप का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वह लड़की नीतू की कोई बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम न करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास अब पछतावे के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं, हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया। मनदीप के रंग दिन पर दिन बदलते जा रहे थे। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे, उसकी शादी से पहले बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद नीतू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनदीप को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटकर आने की आदत थी। नीतू ने बहुत रोका, पर वो लड़का रुकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। 9 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब नीतू के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी और नीतू को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। मनदीप ने इतनी पी रखी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही उसकी मौत हो गई। अब नीतू के पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं, बस जिंदगी में सिर्फ भगवान के भरोसे थी। और उसकी मौत के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह और मनदीप की मौत की खबर सुनने के बाद आज तक नहीं आए।